गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। सबसे पहले तो इतनी सार्थक चर्चा के लिए गुरुजी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। हमारे जितने भी आख्यान हैं प्रश्नोत्तर पर ही आधारित हैं, चाहे गीता हो, चाहे योग वशिष्ठ हो, सब हो। तो इस तरह की प्रश्नोत्तरी बहुत ही सकारात्मक रहेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। अब मेरा प्रश्न है, तो गुरुजी हम चर्चा कर रहे हैं 21वीं सदी का सनातन, लेकिन बार बार विषय आ रहा है हिंदू राष्ट्र। तो हिंदू और सनातन में अंतर क्या है? क्या दोनों एक हैं? और जो आज के जो आप कहते हो सोकाल पढ़े लिखे लोग, वो कहते हैं सनातन में ऐसा नहीं होता जैसा हिंदुत्व में होता है। तो हिंदुत्व सनातन से कितना अलग है, एक बात। और दूसरी बात ये है कि जो हिंदुत्व है वो सनातन का, सत्य सनातन का परिष्कृत स्वरूप है या विकृत स्वरूप है? और गुरुजी एक मिनट, गुरुजी जी, पहले दिन आपने कथा में कहा था कि आदमी की खोपड़िया बहुत खतरनाक है, एक सवाल खत्म होत नहीं है और दूसरों आ जाते। आओ। तो एक सवाल हमारे मन में एक और है। आपकी कथा का एक विनोद शब्द है ठठरी। तो ये विधर्मियों की, अत्याचारियों की, दुराचारियों की ठठरी कब बंधेगी? वाह। और इनकी ठठरी बांधने के लिए और अत्याचारियों की, दुराचारियों की, पापाचारियों की ठठरी बांधने के लिए कोई दैवी विधान निश्चित है या उसके लिए कोई पुरुषार्थ करने की जरूरत है? ताली बजाकर धन्यवाद दीजिए आपका, जोरदार ताली बजाकर। अब शांति के साथ सुनिए उत्तर। हिंदू धर्म और सनातन धर्म में इतना ही अंतर है जितना शरीर में और शरीर में रहते हुए खून में अंतर है। ना तो ब्लड अलग है, ना सनातन शरीर अलग है। शरीर से ब्लड अलग होने पर शरीर कमजोर पड़ जाता है, शिथिल हो जाता है और कई बार प्राण निकल जाते हैं, ज्यादा बह जाए। और उसी प्रकार ब्लड हो, शरीर ना हो तो ब्लड की भी कोई महिमा नहीं, खराब हो जाएगा। उसी प्रकार सनातन धर्म का ही पर्याय हिंदू है। सनातन धर्म का ही पर्याय हिंदुत्व है। और ये विकृत नहीं है, परिष्कृत है। सनातन धर्म का एक ऐसा कहा जाए कि बैक सपोर्ट, सनातन धर्म को ऊर्जा देने के लिए हिंदुत्व एक विचारधारा, सनातन धर्म को मजबूती के साथ विश्व पटल पर खड़े रखने के लिए हिंदुत्व एक स्तंभ है। सनातन धर्म को जन जन तक व्यापक बनाने के लिए हिंदुत्व एक क्रांति है। सनातन धर्म का सबको स्वागत करने के लिए, स्वीकार करने के लिए हिंदुत्व एक जो है सोच है, हिंदुत्व एक भाव है, हिंदुत्व एक खुशबू है, हिंदुत्व एक हवा है। हिंदुत्व ही सनातन है और सनातन ही हिंदुत्व है। अब आपने कहा कि धर्म विरोधियों की ठठरी कैसे बनेगी? पुरुषार्थ से के चमीटा वाले देवता से। हाँ? तो देवी, आपने ऐसा कहा देवीय विधान से या पुरुषार्थ से। तो देखो भगवान राम भी यहां आए, सब कुछ बल होने के बाद भी वो पुल बना रहे हैं, बनवा रहे हैं। अब कितना बल नहीं है उनमें, भगवान तो भगवान है, पुल की क्या जरूरत, रोड ही डरवा देते पानी पे, बाण चलाऊ थे रोड डल जाता। लेकिन भगवान आकर के पुरुषार्थ करके ये कह रहे हैं कि हम भगवान होकर के भी पुरुषार्थ करते हैं, तो आपको भी मानव होकर पुरुषार्थ करना पड़ेगा और हाथ में माला और भाला लेनी पड़ेगी, तभी इनकी ठठरी भर है। और बात सब न खेलवे पड़े। हम एक बार कह रहे थे किसी जगह कि अगर जब अंग्रेज हते ही भारत में, तब अगर व्हाट्सअप होतो तो आज तक आजाद ना हो पाते, क्योंकि वो व्हाट्सअप चलतो कि इस मैसेज को 11 ग्रुपों में भेजिए, अंग्रेज देश छोड़कर भाग जाएंगे। अंग्रेज कभी ना जाते। और आज भी वही चलता है, ओम नाम को आप 21 ग्रुपों में भेजिएगा, शंकर जी की कृपा से शाम तक चमत्कार मिलेगा। तो हम आपको बताएं कि अब सनातन धर्म पर बात बहुत हो गई, हिंदुत्व की बात बहुत हो गई, मीडिया बहुत हो गया, नारीबाजी बहुत हो गई,
हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, ये बहुत हो गया, अब घर से बाहर निकलना पड़ेगा। बुजदिल बनकर बैठे रहेंगे तो विरोधी ताकतें अपना काम करके हम लोगों को आपस में लड़ाकर भारत को फिर से गुलाम बना देंगी। अब गुलाम नहीं बनना है, भारत को विश्व गुरु बनवाना है। आपको दिखाई नहीं पड़ता, लोगों को लगता है कि हम बेफिजूली की बातें करते, लोगों को लगता है हम भड़काने की बातें करते, लोगों को लगता है कि हम टीआरपी की बात करते हैं, इसके लिए ऐसी बातें बोल रहे हैं। हमको दिखाई पड़ रहा है कि विरोधी ताकतें गांव-गांव जाकर, जंगल जंगल जाकर कितना कन्वर्जन करा रही, हमारे हिंदू भोले भाले लोगों को कितना बहला रही, हमारी बेटियों को लव जिहाद में कितना फंसाया जा रहा है। ये तुम्हें दिखाई पड़ रहा हो ना पड़ रहा हो, पर हमें दुख ये दिखाई पड़ रहा है, इसलिए हम लड़ रहे हैं और चिल्ला रहे हैं कि हिंदुओं जग जाओ और फिर से सनातन की बहार लाओ। तो आपका उत्तर यही है कि पुरुषार्थ करना पड़ेगा, सब हिंदुओं को घर से बाहर निकलना, बुद्धिजीवियों को भी तो हमारे जैसे ठर्राहा भी। धन्यवाद। आप संतुष्ट हैं? जी गुरु जी, एक हमारे, मैं पत्रकार हूँ तो पत्रकारिता से जुड़ा शब्द है कि हमारी पूरी पत्रकारिता बिरादरी में ये एक सर्वमान्य चर्चा हो गई है कि आप पत्रकारों की बेइज्जती करते हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि आज की जो पत्रकारिता है वो सनातन संस्कृति और 21वीं सदी में हिंदू राष्ट्र के लिए सकारात्मक है या नकारात्मक है? देखिए, हम आपको बड़ी विनम्रता पूर्वक कहें, भारत, स्वतंत्र भारत का चौथा स्तंभ है मीडिया। इस भारत का चतुर्थ स्तंभ है मीडिया, और सदैव से हमारा पत्रकारों के प्रति भाव बहुत अच्छा रहा, और जब तक जिएंगे तब तक हमारा अच्छा भाव रहेगा। रही पत्रकारों में, तो जिस प्रकार सनातन धर्म में भी कुछ जयचंद होते हैं, उसी प्रकार जब कोई पत्रकार सत्य की बात ना बोलकर वामपंथियों की आवाज बोलने लगता है, तब हमको गुस्सा आता है। जब पाश्चात्य संस्कृति का पक्षधर कोई हो जाता है, तब हमको गुस्सा आता है। वरना सच ये है कि आज तक की जितनी भी हमारी बात पत्रकारों ने जन जन तक पहुंचाई, उसके लिए हम पूरी जिंदगी भी कर्जा चुकाएं तो चुका नहीं सकते हैं। और भगवान करे आपको सुनकर ऐसा लगे पता नहीं क्या सोच रहे हैं पत्रकार, हम सच बताएं, हम प्रत्येक पत्रकार की भूमिका निभाने वाले जो माइक लेकर आते हैं या कैमरा लेकर आते हैं, उन्हें हम नारद जी की दृष्टि से देखते हैं। हमारी नजर हमेशा देव ऋषि की, नारद का मतलब ये नहीं है चुगलखोर, नारद का मतलब है जिसकी वाणी कभी रद्द ना हो, वही नारद। नारद का मतलब है गरीब को उठाकर जो राजा बना दे और राजा के अत्याचार को देखकर जो फिर से जमीन में मिला दे, वो नारद है। और ये भारत के पत्रकार करते हैं और हमें गौरव है। लेकिन अब रही बात बेइज्जती की, ना हमने की है और कोशिश हम करेंगे कि ना करें, पर अगर कोई वामपंथी या कम्युनिस्ट बुद्धि का आएगा तो गीला करके ही भेजेंगे। धन्यवाद। काय भैया, ये स्वभाव चाहिए कि नहीं? तुमने हो जिंदाबाद।